गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 12 की हिंदी में चैप्टर 5 सहर्ष स्वीकारा है के 5th पार्ट का अध्ययन करेंगे। तो आइए इस पार्ट में हम देखते हैं सर्वप्रथम चौथा प्रश्न। इसके पिछले पार्ट में हम 3 प्रश्नों का अध्ययन कर चुके हैं। तो आइए देखते हैं चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न कह रहा है, तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या शरीर पर चेहरे पर अंतर में पा लूँ मैं, झेलूँ मैं उसी में नहा लूँ मैं, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता। तो यहाँ देखिए, इस चौथे प्रश्न को 4 भागों में बांटा गया है, यानी ये पंक्तियाँ दी गई हैं इतनी, इस पे आपको आधारित 4 प्रश्न आपसे किए गए हैं। देखिए, ये जैसे इसका पहला प्रश्न है, कह रहा है कि यहाँ अंधकार अमावस्या के लिए क्या विशेषण इस्तेमाल किया गया है। यानी अंधकार जो है वह अमावस्या के लिए क्या विशेषण के रूप में इस्तेमाल किया गया है और उससे विशेष में क्या अर्थ जुड़ता है। रेखांकित अंशों को ध्यान में रखकर उत्तर दें। और यहाँ अंधकार अमावस्या को रेखांकित किया गया है, तो अमावस्या के पहले अंधकार जुड़ा है, तो क्या अंधकार विशेषण के रूप में है, और अगर विशेषण के रूप में है तो उससे विशेष्य पर में क्या अर्थ जुड़ता है। विशेष्य का मतलब अमावस्या में उससे क्या अर्थ परिवर्तन होता है, उसमें क्या विशेषता उत्पन्न होती है, ये आपको बताना है। देखिए, यहाँ अंधकार जो है वह अमावस्या के लिए, ठीक है ना, अंधकार जो है वह अमावस्या के लिए दक्षिण ध्रुवी विशेषण इस्तेमाल किया गया है। दक्षिण ध्रुवी अंधकार, चूँकि अर्थ बताते समय मैंने आपको बताया था कि दक्षिण ध्रुवी, जो दक्षिण ध्रुव पर ऐसा माना जाता है कि वहाँ 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने की रात होती है। तो यहाँ दक्षिण ध्रुवी जो है वह विशेषण इस्तेमाल किया गया, किसके लिए, अंधकार अमावस्या के लिए, ठीक है ना। तो ये तो हुआ कि क्या विशेषण के रूप में इस्तेमाल किया गया, ये प्रश्न कह रहा है। हाँ, हो गया कि विशेषण इस्तेमाल किया गया है। और फिर उसी में पूछ रहा है कि उससे विशेष में क्या अर्थ जुड़ता है। तो विशेष में देखिए, इससे अंधकार का घनत्व जो है वह और अधिक बढ़ जाता है, ठीक है ना। दक्षिण ध्रुवी अंधकार विशेषण के रूप में आया है, तो इससे अंधकार का जो घनत्व है और अधिक बढ़ रहा है, यानी अंधकार जिसे कहते हैं ना कि घना हो गया है और लंबा भी हो गया। चूँकि दक्षिण ध्रुवी जो है, दक्षिण ध्रुव पर अभी भी मैंने फिर बताया आपको कि वहाँ 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। और अंधकार जब भी साहित्य में प्रयोग किया जाता है तो वो निश्चित है कि कष्ट और दुख के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसका मतलब है कि 6 महीने की रात होने का मतलब कि 6 महीने अंधकार, अर्थात इसका तात्पर्य यह है कि हमारे जीवन में दुख जो हैं वो लंबे समय के लिए आने वाले हैं या आ चुके हैं, ठीक है ना। ये था इसका अर्थ। ओके, दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। कवि ने व्यक्तिगत संदर्भ में किस स्थिति को अमावस्या कहा है। रेखांकित अंश को ध्यान में रखकर उत्तर दें, ठीक है ना। कवि ने किस स्थिति को अमावस्या कहा है, रेखांकित अंश के आधार पर देखना है। देखिए, तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या। तुम्हें का मतलब है यहाँ अपनी प्रेमी से, ठीक है ना। तो यहाँ कवि जो है वह स्वयं को प्रेमी के स्नेह के उजाले से दूर रखने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। कवि जो है वह अपने आप को अपने प्रेमिका से दूर रखने की कोशिश कर रहा है। तो इसका उत्तर हम लिख सकते हैं कि कवि स्वयं को प्रेमी के स्नेह के उजाले से दूर रखने की स्थिति को अमावस्या कहा है। ओके, हमें लगता है कि कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी, आसानी से इसका अर्थ आ गया होगा समझ में। अब ये दूसरा प्रश्न पूरा हुआ। आइए हम इसका चौथे का तीसरा पार्ट देखते हैं। इस स्थिति से ठीक विपरीत ठहरने वाली कौन सी स्थिति कविता में व्यक्त हुई है। इस वैपरीत्य को व्यक्त करने वाले शब्द का व्याख्या पूर्वक उल्लेख करें। यानी मैंने आपको पढ़ाते समय बताया था इस कविता को
कि एक स्थान पर ऐसा है कि जहाँ विरोधाभास अलंकार का प्रयोग हुआ है, ठीक है ना। तो वही कह रहा है कि इस स्थिति से ठीक विपरीत ठहरने वाली कौन सी स्थिति कविता में व्यक्त हुई है। इस वैपरीत्य को व्यक्त, वैपरीत्य माने विपरीत स्थिति को व्यक्त करने वाले शब्द का व्याख्या पूर्वक उल्लेख करें। तो यहाँ देखिए ये स्थिति जो है वो बिल्कुल विपरीत है। जैसे है ये देखिए, तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या, ठीक है ना, और झेलूँ मैं उसी में नहा लूँ मैं, लेकिन इससे कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय या उजेला अब सहा नहीं जाता। ये स्थितियाँ, यानी इतनी ये स्थितियाँ और उसके बाद ये इतनी स्थितियाँ बिल्कुल विपरीत हैं, भिन्न हैं, ठीक है ना। तो इसको आपको बताना है कि ये तीसरा प्रश्न है कि ठीक स्थिति से ठीक विपरीत ठहरने वाली कौन सी स्थिति कविता में व्यक्त हुई है। तो देखिए, इस स्थिति से ठीक विपरीत ठहरने वाली स्थिति परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय या उजेला, यहाँ भी आपने पढ़ा ना, ये परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय या उजेला अब सहा नहीं जाता। रमणीय रहने का या उजेला जो है, कवि ने प्रियतमा की आभा से प्रेम के सुखद भावों को, ठीक, सुखद भावों की स्थिति को उजाले के रूप में चित्रित किया है, और यह उजाला कवि को जीवन में मार्ग दिखाता है, कवि का मार्ग दर्शन करता है, ठीक है। फिर से एक बार देख लेते हैं। इस स्थिति से ठीक विपरीत ठहरने वाली जो स्थिति है वह है कि परिवेष्टित आच्छादित, यहाँ देखिए लिखा गया है कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का यह रमणीय उजेला अब सहा नहीं जाता। यहाँ कवि कह रहा है कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय या उजेला जो है उसे कवि ने प्रियतमा की आभा से प्रेम के सुखद भावों से सदैव घिरे रहने की, परिवेष्टित माने चारों तरफ से जो घिरा हो, रहने की स्थिति को उजाले के रूप में चित्रित किया। उजेला अब, रमणीय या उजेला अब, उसे उजाले के रूप में चित्रित किया है, और यह उजाला जो है वह कवि को जीवन में मार्ग दिखाता है, उसका मार्गदर्शन करता है। जैसे हम अंधकार में चल रहे हों तो जब हमें रास्ते नहीं सूझते हैं, पथ नहीं दिखाई देता है, और कहीं से कोई प्रकाश होता है तो हमें आगे का पथ दिखाई दे जाता है। जैसे हम, इसीलिए हम रात में जब चलते हैं अंधकार में तो अपने पास प्रकाश की व्यवस्था, टार्च आदि लेकर चलते हैं, तो ठीक वही स्थिति है। ओके, आइए अब हम लोग इसका चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथे का ही चौथा खंड, कवि अपने संबोध्य को पूरी तरह भूल जाना चाहता है, इस बात को प्रभावी तरीके से व्यक्त करने के लिए क्या युक्ति अपनाई है। रेखांकित अंश को ध्यान में रखकर उत्तर दें। देखिए, कवि जो है, पहली ही लाइन में आपने पढ़ा है कि कवि स्वयं ही अपनी प्रेमिका को भूल जाना चाहता है, ठीक ना। इसलिए कवि कहता है कि वह अपने प्रिय को पूरी तरह भूल जाना चाहता है। उसके वियोग के अंधकार को अपने शरीर, अपने हृदय पर झेलते हुए वह उस अंधकार में नहा लेना चाहता है, जिससे उसके प्रिय की कोई भी याद उसके हृदय में शेष ना रहे। इस तरह कवि वियोग के अंधकार की अमावस्या में डूब जाना चाहता है। ओके बच्चों, बस इस पार्ट में इतना ही, और उम्मीद करते हैं कि ये चौथा प्रश्न भी आपकी समझ में आ गया होगा। इसके जो शेष प्रश्न बचे हुए हैं उसको हम नेक्स्ट पार्ट में लेकर पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, जिससे कि नया वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, जिससे आपके मित्र भी इस वीडियो से पूरा लाभ ले सकें, और कमेंट करके हमें भी बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। ओके, थैंक यू।